नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम मैं अपने सभी साथियों से एवं सभी ममतामयी माताओं से, करुणामयी बहनों से बारंबार इस रक्षाबंधन राखी के महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के मेरे संस्करण में विशेष करके है, आज की वीडियो का मेरा मुख्य ध्येय एक ही है, रक्षाबंधन महापर्व। सभी बहनों को शुभकामनाएं, हार्दिक कामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसे कि हमारे सनातन के अनुसार भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में है, जो भाई बहन के प्यार का एक हमारे सनातन के स्तंभ के पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो रक्षाबंधन का महापर्व है, बड़ी ही श्रद्धा, बड़े प्यार एवं भावनाओं के साथ मनाया जाता है। लेकिन मैं विनती करना चाहूँगा कि आज के इस युग में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी त्यौहार जो है खंडित मंडित हो चुके हैं, अर्थात उनमें भावनाओं का भी विच्छेदन हो चुका है। तो विनती करना चाहूँगा कि पूर्णमासी जो है 19 अगस्त सोमवार को प्रातः 3:05 से लगेगी और रात को 11:54 तक पूर्णमासी का समय रहेगा। शास्त्रों में पहला एक सीधा सा प्रमाण है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जिस दिन सूर्य उदय कालिक हो, उस दिन राखी का, रक्षाबंधन का महापर्व जो है श्रद्धा और भावनाओं के साथ मनाएं। भाई बहन के इस प्यार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाएं। इसलिए पूर्णमासी का महापर्व 19 अगस्त सोमवार का है। अब हर बार की तरह ये तो शास्त्रों में प्रमाण है कि अमावस्या के दिन भद्रा जरूर होती है, और वैसे भी महीने के बीच में लगभग 10 दिन भद्रा आती है। और भद्रा का भी एक स्थान कहा गया है, एक सीमा कही गई है। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि भद्रा जैसे ही पूर्णमासी शुरू होती है, सुबह 3:04 से पूर्णमासी शुरू हुई, उसी समय भद्रा शुरू हो गई और दोपहर 1:31 तक जो है भद्रा का समय रहेगा। और सभी का ये प्रमाण भी है, रिवाज भी है, और सोशल मीडिया चल भी रहा है कि भद्रा में राखी ना बांधे, भद्रा के बाद ही राखी बांधें। यदि आपके पास समय उचित है, यदि आप छुट्टी के ऊपर हैं, आप छुट्टी है, भाई बहन आराम से दिन भर आप इस त्यौहार को मना सकते हैं, तो ठीक है, रक्षाबंधन आप दोपहर 1:31 के बाद करें। लेकिन कुछ मेरे भाई बहनों ने अपने कार्यकारिणी में ऑफिस के लिए, काम के लिए, दिनचर्या के लिए, अपने दैनिक कामों को करने के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काम करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप सुबह भी रक्षाबंधन करोगे तब भी कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं? क्योंकि शास्त्रों में एक प्रमाण दिया गया है कि रात की लगी हुई भद्रा, रात को भद्रा शुरू हो जाती है और सूर्य उदय के बाद उस भद्रा का दोष ही खत्म हो जाता है। यदि भद्रा दिन को लगी हो तो रात्रि को उसका दोष नहीं होता, और यदि रात को लग जाए तो सूर्य उदय होते ही दोष समाप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों का प्रमाण है। और दूसरे नंबर के ऊपर भद्रा का भी स्थान है, हम मृत्युलोक में हैं। भद्रा के 3 स्थान हैं, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और मृत्युलोक में। और 19 तरह की जो भद्रा भी है, ये भद्रा का निवास भी पाताल लोक में है, और पाताल लोक की भद्रा भी भूलोक के ऊपर भी बाधा कारणीय नहीं होती। तो शास्त्र के इन प्रमाणों को लेकर के मैं विनती करना चाहूँगा, और हमारा देश काल भी यही है, प्राचीन सभ्यता भी यही है, हमारा सनातन का एक रहस्य भी यही है कि सूर्य उदय होते ही ब्रह्म मुहूर्त में अपने
दैनिक पूजा पाठ कर्म करने के बाद भगवान को प्रणाम करके पहली राखी भाई की सलामती के लिए भगवान के किसी भी दिव्य स्वरूप को, किसी भी मूर्ति को, भगवान को राखी बांध करके आप अपने भाई को राखी बांधिए, तिलक कीजिए, अपने भाई की मंगल जीवन की मंगल कामना को कीजिए और भाई बहनों के इस त्योहार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाइए। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार 19 तारीख को आप किसी भी समय, भद्रा का ना दोष पाताल में है, पाताल में होने से भूलोक में दोष नहीं है, रात की भद्रा दिन को अशुभ नहीं होती, इसलिए इन सारी बातों को यदि प्रमाणित किया जाए तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाइए। यदि समय है तो दोपहर 1:31 के बाद आप मुहूर्त का विचार कर सकते हैं, अन्यथा श्रद्धा, प्यार और सद्भावना के साथ इस त्यौहार को मनाइए। इसी के साथ मैं सभी देश विदेश, अपने सभ्य समाज, सनातन समाज, अपने सभी साथियों को, सभी बहनों को, सभी इस परिवार के अपने साथियों को रक्षाबंधन के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम।